किरणप्रीत सिंह दी लिखी एक कविता है जिस दे विच ओह कहंदे ने कि मैं वंड भी नहीं देखी पर सेक हुण तक लगदा है। मैं वंड नहीं देखी पर वंडी चीज़ दूरों तकदा। सारी कविता नहीं असीं पढ़ के सुना रहे। मैं आज़ाद तां हां पर मेरे सुपनियां विचला सराबा अज भी लड़न दी दुहाई दिंदा है। मैं आज़ाद तां हां पर मेरे साह बुल्लां तो अगे आ पता नहीं किवें गुलाम हो जांदे ने। आज़ादी दा चोला भी आज़ादी नाल नहीं पा सकदा। एक डर है, एक भै है। आज़ादी भी गुलाम है देश धरोहां दी, चोरां दी जां स्वै दी। ते इस कविता दे विच यही सवाल उठदा है कि आज़ादी भी गुलाम हो चुकी है। खैर अज भारत ने मुल्क दा 77वां आज़ादी दिवस मनाया पर गरीबी, महंगाई, नफरत, हिंसा, चोरी डकैती, बेरोजगारी, कतलो गारत, फिरकू हिंसा, जबरी कानून थोपने, दंगे फसाद, इस सब कुछ मन दे विच सवाल तां खड़ा करदे ही ने। ये सोचण नूं मजबूर करदे ने कि की आज़ादी भी गुलाम हो गई है। खैर पत्रकार होण दे नाते अंग्रेज़ां तो खून डोल डोल के लई आज़ादी दी गल करनी पवेगी बशर्ते उस वंड दे दुखांत दे गवाह बजुर्ग उसनूं वंड जां फिर रौला कह के याद करदे ने। हथ जोड़ के हक जदों नहीं मिलदे, हथ खोल हथियार उठाउणा पैंदा है। आज़ादी लैण लई पैंदा भगत सिंह बनना, रस्सा फांसी वाला गल नाल लाउणा पैंदा है। सो ये आज़ादी है जिहड़ी 1947 दी आज़ादी दी जिहड़ी अज हिक ठोक ठोक के लीडर गल करदे ने इंज ही नहीं लई हुई। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद करतार सिंह सराभा, पता नहीं किन्ने सूरमियां ने अपना खून डोलिया है ते ओह आज़ादी तां जाके भारत नूं मिली है। आज़ादी के 77वें दिहाड़े मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवायतों के मुताबिक दिल्ली के लाल किले ते तिरंगा लहराया, देश नूं संबोधन किया। इस दौरान पीएम ने जिथे गुलामी के दौर नूं याद किया उत्थे स्वतंत्रता सेनानियां, उन्हां दीयां कुर्बानियां ते भविख दे भारत की भी गल की। इस बार भी मोदी का वखरा ही अंदाज सी। भगवें रंग की पग बनी हुई सी। हर साल लाल किले तो संबोधन दौरान पीएम मोदी का अंदाज वखरा ही हुंदा है। उंज भी किते भी जाण, जे विदेश विच जाण जां आम तौर ते भी तुसीं प्रधानमंत्री नूं देखोगे तां उन्हां दी पोशाक है जिहड़ी उस दे विचों वखरा ही रंग झलकदा हुंदा है। इस बार भी पीएम मोदी का भाषण 90 मिनट तक चलिया। आज़ादी दिहाड़े दीयां मुबारकां दिंदे हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी समेत कुर्बानियां देण वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वर्गे अणगिणत योद्धियां नूं याद कीता ते कहा कि उस पीढ़ी दे विच शायद ही कोई बंदा होवेगा जिसने देश की आज़ादी विच योगदान ना दिता होवे। इस दौरान मोदी ने दुनिया भर दे विच भारत प्रति वधे आकर्षण की भी गल कीती ते सिख भाईचारे दे योगदान की प्रशंसा भी कीती। कहंदे अज जदों असीं अफगानिस्तान तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप लैके आउंदे आ तां देश नूं माण हुंदा है। जदों कोई सिख भाई साडा दुनिया दे विच लंगर लाउंदा है तां देश दी छाती चौड़ी हो जाती है। आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा लाल किले तो मैं तुहाडे तो कुछ मंगण आया हाँ। मैं अपने तजर्बे के आधार पर कह रहा कि अज गंभीरता दे नाल सानू उन्हां चीज़ां नूं बदलना पएगा जिहड़ियां बदलण वालियां ने। कहंदे 2047 दे विच जदों देश आज़ादी दे 100 साल पूरे करूगा उस वेले असीं दुनिया विच भारत दा झंडा एक विकसित देश वजों लहराउणा है। यानी कि एक असीं जिहड़ा विकसित मुल्क बन चुके होवांगे, असीं विकसित हो रहा मुल्क नहीं होवांगे। भारत 2047 तक विकसित
ਵਿਕਸਿत ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ शांति ਦੀਆਂ खबरां आ रही ने। देश मणिपुर के लोगों के नाल है। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। नौजवानों ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੋਗੇ, ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਵੇਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ रंग लियाई है। ਅਸੀਂ विश्व की अर्थव्यवस्था विच 5वें नंबर ते पहुंच चुके हैं। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है, तो ये मेरे भारत मां की गोद में है। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण दे विच खास तौर ते सिख भाईचारे दे वल्लों लाए जांदे लंगर की गल की गई है ते SGPC के जनरल सकत्तर गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा है कि किन्ना चंगा हुंदा जे भारत के प्रधानमंत्री सिखां दीयां भावनावां नूं देखदे होए बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का ऐलान करदे, जिसदा वो वादा 2019 दे विच कर भी चुके ने। तो बड़ा अफसोस है इस गल दा कि जिन्हां सिखां दे करके वड्डा योगदान जिन्हां ने पा के इस देश नूं आज़ादी दवाई होवे, अज इत्थे समर्थ बनाया होवे कि तुसीं दुनिया दे अंदर एक आज़ाद हस्ती दे तौर ते अपने आप नूं माण प्राप्त करो, तां उन्हां दीयां कुर्बानियां नूं अनडेट कीता जा रहा। अज सानूं बड़ी वड्डी आस सी, क्योंकि पिछले समय च जदों देश आज़ाद होया उस समय ते देश दे साडे सिखां दे लीडरां वल्लों जिहड़ा फैसला इस देश दे नाल रह के अपनी किस्मत जोड़न दा कीता गया। उधर कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे तो लैके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक कई विरोधी पार्टियां दे लीडरां ने आज़ादी दिवस दे मौके लाल किले तो प्रधानमंत्री दे भाषण ते निशाना भी साधिया। प्रधानमंत्री दे बयान दा मजाक उड़ाउंदे होए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो अगले साल झंडा लहराउणगे पर अपने घर उत्ते। हालांकि कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले ते देश की आज़ादी दी वरेगंढ ते जिहड़ा समागम होया उहदे विच शामिल नहीं होए।
ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾबिक ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9:20 ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा मन दुखी है। देश के कुछ हिस्सों में एक भरा दूजे नाल लड़ रहा है, मणिपुर सड़ रहा है, दो फिरके एक दूजे दी दुकानां साड़ रहे ने, एक दूजे नूं मार रहे ने, औरतां दे नाल बलात्कार कर रहे ने। हरियाणा दे विच भी दो फिरके आपस च लड़ रहे ने। विग्यान दा युग है, जे असीं आपस विच लड़ांगे तां भारत विश्व गुरु किवें बनेगा, किवें तरक्की करेगा। जे कहंदे भारत दुनिया दा एक नंबर मुल्क बन जावे तां इस नूं बनाउण लई 140 करोड़ लोकां नूं एक टीम वांग रहना पवेगा। बिहार तो लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अज भी अपने भाषण विच राजनीति घसोड़न की कोशिश की, जो कि ठीक नहीं है। देश के लोगों को उम्मीद सी कि प्रधानमंत्री हर साल रोजगार देने दे लई, हर साल वांगू रोजगार देने दे लई स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया बारे बोलणगे। उस ते 15 लाख देने की गल चल रही सी। कहंदे ओहदा की बनिया? घट्टो घट अज तां सियासत नहीं करनी चाहिदी सी। इस मौके भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि यह यकीन करना न्यायपालिका का काम है कि सरकारी अदारे संविधान के दायरे विच रह के काम करन। सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल संबोधन करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तुहाडे सारे वकीलों तो बिना, तुहाडी निडरता, तुहाडी आज़ादी तो बिना असीं जज कुछ भी नहीं है। यानी कि उन्होंने वकीलों नूं आज़ाद रह के काम करन दी अपील की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मदर इंडिया ते देशवासियों नूं एक लंबा सुनेहा भेजिया है। देश के नाम ते 4 पन्नियां दा नोट साझा कीता, सोशल मीडिया X ते साझा कीता, जिहड़ा कि पहलां ट्विटर हुंदा सी। लिखिया, कहंदे पिछले साल मैं 145 दिन उस धरती ते घुम के बिताए जिसनूं घर कहना। मैं समुद्र के किनारे तो शुरू किया, गर्मी धूड़ ते मींह दे विचाले जंगलां कस्बियां ते पहाड़ां चों लंघदा होया जदों तक मैं अपने प्यारे कश्मीर दी नरम बर्फ तक नहीं पहुंच गया, मैं उदों तक तुरदा रहा। मैं जानना चाहुंदा सी कि इस देश विच अजिहा की है जिन्हों मैं बहुत प्यार करदा, कि ये जमीन है, पहाड़, समुद्र जां इत्थों दे लोग जां इत्थों दे विचार। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की गल सुन लई मैनूं अपनी आवाज़, अपनी इच्छा नूं शांत करना पिया। भारत अपने लिए बोलेगा, पर इस नूं सुनने लई तुहानूं अपने आप नूं पूरी तरह शांत करना पऊगा।